हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है 121 नंबर सेट ए पीजीटी मैथ्स एचटेट 2022। क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन मॉडलों और एडिशन मॉडलों पे। हमें यह बताना है कि जो ये सेट गिवन है इन चारों में से क्या है। रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, फील्ड है, डिवीजन रिंग है या फिर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि इस सेट का मीनिंग क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए जो पर्टिकुलर टेबल मैं आपके सामने ड्रा करके दिखा देता हूँ क्या रहेगी। क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको डायरेक्ट बहुत मिल जाएंगे इससे जुड़े हुए सॉल्यूशन नेट पे, लेकिन आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। मतलब ये जो सेट गिवन है इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक एडिशन मॉडलों की हम टेबल तैयार करेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की हम टेबल तैयार करेंगे। देखिए एडिशन मॉडलों वर्क कैसे करता है कि दोनों नंबर को ऐड करो और 6 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आए, जो रिमाइंडर आए उसको लिख दो। जो रिमाइंडर आए, जीरो को जीरो के साथ ऐड करें जीरो, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगेन जीरो। सिमिलरली यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा ऐड करने पर, यहाँ रिमाइंडर 2, 3, 4 और 5। 1 को जीरो से ऐड करोगे 1, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर अगेन 1। ठीक है, ऐसे ही 1 को 1 से ऐड करोगे 2, 3, 4, 5। देखिए अब यहाँ हो जाएगा 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 0। सिमिलर वे में आप ऐड करके देखें क्या बनेगा, 2, 3, 4, 5। यहाँ 4, 2 + 4 क्या बन जाएगा 6। 6 को 6 से डिवाइड किया 0, ऐसे 2 के 5 से ऐड किया 7, 7 को 6 से डिवाइड किया तो 1। इसी तरीके से अगले वाली लाइन हम लिखते हैं 3, 4, 5, 0, 1, 2। सिमिलर वे में 4, 5, 0, 1, 2, 3। अब आप कर सकते हैं खुद इस तरीके से करना चाहें तो 0, 1, 2, 3, 4 और 3 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये टेबल तैयार होगी एडिशन मॉडलों की। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की टेबल तैयार करना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की टेबल भी कुछ ऐसी बनेगी। उसके अंदर जस्ट क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करके मिलने वाले आंसर को डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर को आपने टेबल में लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 में क्या करेंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे आप जानते हो 0 ही आएगा, और उसको 6 से अगेन डिवाइड करोगे तो अगेन जो है सेम रिमाइंडर ही बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ये 1, 2, 3, 4, 5। आप जानते हो नंबर जब 6 से छोटा रहेगा तो रिमाइंडर सेम आता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली वे में 0, 2 और 4। अब देखिए आगे आएगा 3 × 2 6। 6 को 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। 2 × 4 8। 8 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। सिमिलरली यहाँ क्या आ गया 4। ठीक है, अब 3 की बात चले तो 3 × 0 0। 3 × 1 3। रिमाइंडर क्या आ गया फिर से 3। ठीक है, और इसी तरीके से आगे करोगे तो ये क्या आएंगे 3 0 3 0 3। ठीक है जी, सिमिलर वे में 4 को करोगे तो 4 को 0 से किया तो 0, 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगेन 2। सिमिलर वे में ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये क्या आ गया 5। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 क्या आ गया 4, 3, 2 और ये 1। ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है कि ये रिंग है या फील्ड है या रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है या रिंग विद जीरो डिवाइजर है या डिवीजन रिंग है। रिंग की बात करें तो रिंग क्या होता है, रिंग के अंदर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है रिंग तभी बनेगा, नॉन एम्प्टी सेट रिंग तभी बनेगा जब उसके अंदर 8 प्रॉपर्टी होल्ड करें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। कौन कौन सी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाद की बात है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में पहले 5 प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, वो क्या होती है, अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। सबसे पहले वो अबिलियन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अबिलियन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, 5 प्रॉपर्टी होती है अबिलियन की, ठीक है जी। 5 प्रॉपर्टी अबिलियन की, ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी क्लोज और एक प्रॉपर्टी है, कितनी होगी, 7। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है एक, जो इन दोनों का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो है कंबाइन होता है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि अगर 3 एलिमेंट लेकर चलें उसके अकॉर्डिंग, ए बी सी अगर 3 एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, ठीक है जी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में 5 प्रॉपर्टी और आती हैं, कौन कौन सी, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, ठीक है। दूसरी कौन सी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरा कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पांचवी जो है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है जी। एडिशन के केस में देखा जाए तो ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब होता है कि अगर तुम कोई भी 2 एलिमेंट लेकर चलो आर के, तो उनकी जो एडिशन मॉडुलो है वो भी उसी सेट में होनी जरूरी है, ठीक है जी। आप कोई भी एलिमेंट 2 उठा लें, चाहे यहाँ से एक और एक यहाँ से उठा के दोनों को ऐड करके 6 से डिवाइड करो, तो ये टेबल जो बनी हुई है सारे के सारे एलिमेंट उसी सेट आर से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, ठीक है। ऐसी एसोसिएटिव क्या होता है, जिसके अंदर हम 3 एलिमेंट लेकर चलेंगे। 3 एलिमेंट के केस में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट का डिफरेंस रहता है सिर्फ, ठीक है। मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस में सी के। बस यहाँ एडिशन मॉडुलो 6 लगा देना, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये इजीली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है एसोसिएटिव, इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या रहता है कि एडिशन मॉडुलो उस नंबर के साथ करना जिससे इटसेल्फ एलिमेंट बन जाए, ठीक है। देखो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करने के बाद, किसी भी नंबर के साथ ऐड करने के बाद वो नंबर इटसेल्फ बन रहा है, तो इसका मतलब 0 जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद अगली आती है कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ऐसे दो नंबर की एडिशन मॉडुलो करनी जिससे कि रिजल्ट उनका आइडेंटिटी बने। देखो 0 का इनवर्स 0 है क्योंकि उनको ऐड करने के बाद मिलने वाला रिजल्ट क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 का इनवर्स आप देख पाएंगे 5 है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद मिलने वाला रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी है। 2 का इनवर्स सिमिलरली 4 है, देखिए जिससे क्या मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। 3 का इनवर्स इटसेल्फ है 3, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। 4 का इनवर्स 2, क्योंकि 2 का इनवर्स 4 है तो 4 का इनवर्स क्या रहेगा, 2 रहेगा। और 5 का इनवर्स 1, क्योंकि 1 का इनवर्स 5 था, ठीक है जी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा, प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगी। ऐसी आप कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर सकते हो, मतलब अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आपको इस टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा एडिशन की जगह। मतलब 2 नंबर की प्रोडक्ट करने के बाद और उसको 6 से डिवाइड करने के बाद नंबर जो है उसी आर में से होना चाहिए। और आप देख पाएंगे टेबल का हर एक एलिमेंट उस आर में से ही
लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, सिमिलरली एसोसिएटिव भी होगा, मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएंगी, ठीक है। तो ये रिंग जरूर होगा, रिंग से बड़ा फील्ड होता है। देखिए रिंग हो चुका है तो फील्ड ना हो सकता है, ठीक है, क्या पता हो, ठीक है, क्या पता ना भी हो। फील्ड के लिए सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ, इसका मतलब रिंग तो है ही, ठीक है। फील्ड है या नहीं, फील्ड है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। फील्ड के लिए सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, फील्ड के लिए 5 प्रॉपर्टी है, और अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है 5 प्रॉपर्टी। वो जो एडिशन की अबिलियन की लगाई वही सेम एडिशन विद रिस्पेक्ट टू अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की 10, और एक ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है 11वीं, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो टोटल 11 प्रॉपर्टी होती है रिंग की, ठीक है। तो 11 प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी में दिक्कत आ सकती है जिससे ये फील्ड नहीं बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किसको कहा जाता है। आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट करती है, किस केस में, क्या होगा, एक ऐसा नंबर लेकर चलो जिसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जो आप लेकर चल रहे हो, कोई भी नंबर जो आप लेकर चल रहे हो वही सेम आ जाएगा। मतलब जैसे 1 है, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो नंबर इटसेल्फ बनेगा। आप ये देखिए पूरी लाइन, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, नंबर हर एक से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है, इटसेल्फ आ रहा है। इसका मतलब 1 जो है इसकी आइडेंटिटी है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होता है, दो नंबर की प्रोडक्ट मॉडुलो करने के बाद, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो करने के बाद आइडेंटिटी बनना जरूरी है। अब देखो नॉन जीरो एलिमेंट लूंगा मैं इसके लिए, अब 1 को 1 से करें तो ठीक है आइडेंटिटी बन रही है, मान ली बात, क्या हर एक नंबर की बन रही है, चेक करते हैं। अब 2 को आपने किसी भी नंबर के साथ करो, आप इस पूरी लाइन को देख लो, इस पूरी रो को, आपको कहीं भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब 2 का कोई इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली 3 का भी चेक कर लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 का कर जाएगा, 5 का खुद ही कर जाएगा क्योंकि इससे जो है 1 बन रहा है, ठीक है। तो मतलब इन 3 नंबर्स के जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ये फील्ड नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा तो डिवीजन रिंग भी नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन रिंग में क्या होता है, नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी होता है, तो उस केस में डिवीजन रिंग भी नहीं होगा। मतलब रिंग होगा। अब रिंग के 2 केस हैं। अब रिंग के केस में क्या है, विद जीरो डिवाइजर होगा या विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, हमें ये चेक करना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम चेक करें तो क्या कुछ मिलेगी हमें टर्म, वो देखते हैं। देखिए विद जीरो डिवाइजर के बारे में पहले बात करें, अगर विद जीरो डिवाइजर के बारे में, विद जीरो डिवाइजर क्या होता है, अगर 2 एलिमेंट लेकर चलें, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी आर रिंग से है, रिंग नहीं सॉरी सेट से है जो गिवन है आर, एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो, ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो है, बट इफ प्रोडक्ट इज जीरो, ए डॉट बी इज जीरो, देन इट इज विद जीरो डिवाइजर। मतलब वो नंबर जीरो ना हो लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो हो। देखो आप इसके अंदर आप देखेंगे, इसको मैंने रब कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं पूरा बना देता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो 2 नॉन जीरो नंबर अगर आप लेकर चलें तो उनकी जो प्रोडक्ट है जीरो बनेगी। अब जैसे सोच के देखो 1, जैसे आप सपोज करें 2 नॉन जीरो नंबर जैसे 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 की प्रोडक्ट करने पर जीरो बन रहा है, ठीक है।
टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 3 देखें, ठीक है, तो 6 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये विद जीरो डिवाइजर का केस है, ठीक है जी। तो ये रिंग विद जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होता था, विदाउट जीरो डिवाइजर में कुछ ऐसा होता था, मैं वो भी लिख देता हूँ, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होगा उसमें, इफ ए बी ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चले एंड ए डॉट बी इज जीरो, देन आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो, या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि प्रोडक्ट जिसकी जीरो बन रही हो तो कोई एक जीरो हो, ठीक है जी। नॉन जीरो एलिमेंट के लिए बात करेंगे अगर हम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, ये विद जीरो डिवाइजर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सोल्यूशन आपके सामने मैं सारे लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।